Hello everyone, students. Today we are doing worksheet number 63 for class 6, 7 and 8 and it is for 16 September 2020. तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही आई है, हिंदी मीडियम में ये वर्कशीट नहीं आई है, तो इसको दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज जो वर्कशीट दी है ना आपकी, इसमें कुछ टेस्टी सा नज़र आ रहा है क्योंकि ये कुछ खाने पीने से रिलेटेड है और वो भी आइसक्रीम्स। सबसे पहले आइसक्रीम्स दी हुई है इसमें, यहाँ पर आइसक्रीम्स विद सोडा एंड संडे मिल्क शेक्स, बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो बच्चों सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि हम लोग कोला वगैरह लेते हैं, पेप्सी या मिरिंडा या मिनरल वाटर, ये सब जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में आते हैं। बेवरेजेस में क्या आते हैं? जिन्हें जो लिक्विड होते हैं, जिनको हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको जैसे हॉट टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, आइसक्रीम का या फिर छाछ हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेवरेजेस में आती हैं। उसके बाद आइसक्रीम्स हैं, ये यहाँ पर आइसक्रीम्स दिए हुए हैं, मिल्क शेक्स दिए हुए हैं कि हॉट चॉकलेट फर्ज, ट्रिपल संडे, हॉट चॉकलेट फर्ज, मिल्क शेक्स, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट मिल्क शेक्स विद आइसक्रीम्स, बहुत सारी टेस्टी चीज़ें दी हुई हैं। मुँह में पानी आ रहा होगा ना। चलिए वर्कशीट करते हैं पहले, ठीक है। राजन गोज़ टू अ रेस्टोरेंट टू ऑर्डर ड्रिंक्स फॉर हिमसेल्फ। राजन जो है वो एक रेस्टोरेंट गया है, वहाँ पर उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की। ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ विद हिम। उसके पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं बच्चों? 50 रुपीज़ हैं। हेल्प हिम इन चूजिंग द बेवरेज। उसको हेल्प कीजिए, वो एक बेवरेज चुनना चाहता है, इनमें से लेना चाहता है। लुक एट द मेन्यू कार्ड ऑफ द रेस्टोरेंट। मेन्यू कार्ड देखिए आप रेस्टोरेंट का। ये जो पूरा कार्ड दिया हुआ था ये मेन्यू कार्ड है। किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग अपना एक मेन्यू कार्ड होता है जिसको वो टेबल पे रख देते हैं, या जब भी कोई कस्टमर आता है तो उनको वो दे देते हैं ताकि कस्टमर उसके ऊपर से अपना जो भी उन्हें लेना है, ऑर्डर करना है, उसका रेट वो देख सकें, उसका प्राइस वो देख सकें। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द मेन्यू कार्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को जो है आपने फिर आंसर करना है। ये मेन्यू कार्ड देख लीजिए, इसके अनुसार चलते हैं क्वेश्चंस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेवरेज। इनमें से कौन एक बेवरेज है? ठीक है, एक पिज़्ज़ा, आइसक्रीम हो गया, टी हो गया, चॉकलेट हो गया, तो इन सारों में से कौन बेवरेज है? तो वो लिक्विड होता है बेवरेज, तो दैट इज़ टी। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? टी। चाय जो होती है वो एक बेवरेज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ही हैज़ ओनली 50 रुपीज़ दैन विच बेवरेज कैन ही ऑर्डर। उसके पास अगर सिर्फ 50 रुपीज़ हैं तो वो कौन सा बेवरेज ऑर्डर कर सकता है? तो आप इसमें लिखेंगे, पहले हम मेन्यू कार्ड देख लेते हैं कि 50 रुपीज़ में कौन कौन से बेवरेजेस आ सकते हैं। तो आप देख रहे होगे, यहाँ थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ इसको। यहाँ आपने देखा कि जो बेवरेजेस हैं उनमें क्या प्राइस है। एक 50 रुपीज़ में छाछ है, और इसके अलावा ऊपर भी था 40 रुपीज़ में हॉट टी है, और 50 रुपीज़ में छाछ है। ठीक है, तो 50 रुपये हैं उसके पास, 50 रुपीज़ हैं, तो वो हॉट टी भी ऑर्डर कर सकता है, छाछ भी ऑर्डर कर सकता है। तो हम आंसर में लिखते हैं, आ जाइए आंसर में। तो आंसर लिखेंगे, ही कैन ऑर्डर छाछ और टी। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। छाछ की स्पेलिंग आप मेन्यू कार्ड से लिख लीजिएगा, CHA है शायद उसके अंदर, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ही कैन ऑर्डर, या तो वो छाछ ले सकता है जो कि इतने प्राइस की है, 50 रुपीज़ की है, और टी जो 40 रुपीज़ की है। आगे चलें, नोट कर लिया होगा आपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRP। तो MRP क्या होता है? MRP बच्चों होता है जब आप कोई सामान लेते हैं तो उसके ऊपर, उसके जो पैकेट होता है, कोई पैकेट वाला या बॉक्स वाला सामान लेते हैं तो उसके ऊपर रेट लिखा होता है, और रेट इस तरीके से ही लिखा होता है कि इसका जो MRP है वो 50 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन MRP की फुल फॉर्म क्या होती है? MRP की फुल फॉर्म लिखिए बच्चों, ये होती है मैक्सिमम रिटेल, RETAIL, रिटेल प्राइस। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये होती है। इसका मतलब होता है ये मैक्सिमम रिटेलिंग का प्राइस होता है, इससे ज़्यादा भी इसको सेल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन अ सेलर सेल थिंग्स अबव MRP। क्या कोई सेलर कौन होता है? विक्रेता, बेचने वाला जो होता है। ठीक है, अब जो बेचने वाली कोई भी चीज़ है उसको क्या वो MRP से
ज़्यादा पैसों में बेच सकता है क्या? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, नहीं, MRP से ज़्यादा नहीं बेचा जा सकता है कोई भी सामान। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैड टू ऑर्डर अ बेवरेज व्हाट वुड यू हैव ऑर्डर्ड? अगर आपको भी एक बेवरेज ऑर्डर करना होता तो आप उनमें से क्या ऑर्डर करते? तो बच्चों बेवरेजेस देख लीजिए, आप उसमें से लस्सी, छाछ या हॉट टी या कोई भी चीज़ जो भी आप करना चाहते हो ऑर्डर, तो आप लिख सकते हो उसमें। अगर मेरे को ऑर्डर करना होता तो मैं उसमें ऑर्डर करती बच्चों कॉफ़ी। ठीक है, मेन्यू कार्ड में देखें एक बार, ये देखिए इधर जो है हॉट टी है, आप इनमें से कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते थे, है ना, हॉट टी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। ठीक है, तो मैं इसमें से हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करती जो कि 70 रुपीज़ की है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, आई विल ऑर्डर हॉट कॉफ़ी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आप हॉट कॉफ़ी की जगह जो भी चीज़ लेना चाहते होंगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है किसमें? ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है, फूड सोल्ड बाय रेस्टोरेंट विच कैन बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स। जब रेस्टोरेंट से फूड जो है जब भी हम लेते हैं और हमें उसको कहीं वहाँ पर नहीं खाना है, कहीं और ले जाकर खाना, या तो हम घर ले जाकर खाना चाहते हैं या अपने दोस्तों के पास बैठकर उसे खाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी बोलते हैं क्या, या टेक अवे बोलते हैं? होम डिलीवरी तो बच्चों होता है कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं वो खुद ही आपको घर तक उसको देकर आएंगे, वो होम डिलीवरी होता है, घर पे ही पहुंच जाता है सामान। लेकिन टेक अवे क्या होता है? टेक अवे का मतलब यही होता है कि फूड विल बी टेकन एंड ईटन समवेयर एल्स। खाना हम ले लेंगे और उसको कहीं और, जैसे हम जहाँ पर भी चाहते हों जाकर खा सकते हैं। घर ले जाना चाहते हैं तो घर पे खा सकते हैं। नेक्स्ट इज, शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज, वाई और वाई नॉट? डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, शुड वी बाय आउटसाइड फूड दीज डेज? क्या हमें बाहर का खाना इन दिनों ख़रीदना चाहिए या खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, ये सब आपको बताना है। डिस्कस विद योर मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। अपने फैमिली में भी आप इस बात को डिस्कस करिए कि क्या हमें बाहर का खाना खाना चाहिए। तो बच्चों आपको पता ही होगा, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको लगातार मनाही करते रहे होंगे। अब ये जो लॉकडाउन पीरियड था कि बाहर का खाना नहीं खाना है या बाहर से कोई और चीज़ लेना अवॉइड करना है, तो ऐसा क्यों था? इसके लिए आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? बच्चों आप इसमें इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, वी शुड नॉट बाय आउटसाइड फूड दीज डेज ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की स्पेलिंग मैं दोबारा लिख देती हूँ, नीचे इसको कम्प्लीटली नहीं लिख पाई मैं, इन्फेक्शन। ठीक है, वी शुड नॉट बाय आउटसाइड फूड दीज डेज ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम बाहर से खाना लेंगे तो कोविड-19 जो पेंडेमिक आजकल फैल रहा है उसका इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। हमें बाहर के लोगों से कांटेक्ट में कम से कम आना है ना। तो खाना तो मेनली हो जाएगा, अगर खाना भी हम बाहर से ले रहे हैं, जैसे हम सब्जियां ले रहे हैं तो उनको वॉश करके यूज़ कर रहे हैं, खाना पका हुआ जो बाहर से लेते हैं तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आई होप ये क्लियर होगी वर्कशीट आप सभी को। तो बच्चों करिए इस वर्कशीट को फटाफट से कंप्लीट, और कल आपकी साइंस की वर्कशीट भी आ रही है, तो साइंस की वर्कशीट मत छोड़िएगा, उनको भी टाइमली कंप्लीट करके अपने टीचर्स को सबमिट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।